जय हिंद दोस्तों। पिछले कई सालों से रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स के साथ काफी शोषण किया गया है दोस्तों। काफी दुर्व्यवहार किया जाता है रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के साथ। रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स के मुद्दे ऊपर तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। साथ ही साथ रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के ट्रेनिंग के नाम पर एक बहुत ही बड़ा स्कैम किया जा रहा है दोस्तों। ऐसे तो पूरे भारत में कई सारे स्कैम्स हो रहे हैं, लेकिन सभी के मुद्दे ऊपर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स की जो मुद्दे होते हैं वो दब करके रह जाते हैं। हाल ही में एक रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के साथ इतना बड़ा घटना घट गया, लेकिन मुद्दे जो है ऊपर तक या कहीं तक देखने को नहीं मिले। इस वीडियो के माध्यम से हम रेलवे अप्रेंटिसशिप के जो दर्द है, जो मुद्दे हैं, ऊपर तक उठाने का प्रयास करेंगे। आप भी इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा, सभी को जानकारी मिले, और जहां तक आप शेयर कर पाए सभी तक जरूर शेयर करेगा। अभी हाल ही में एक घटना रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के साथ घटा, जिसको लेकर के सभी रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट घबराए भी हुए हैं। देखिए, रेलवे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है क्या? तो देखिए, सबसे पहले रेलवे अप्रेंटिसशिप की शुरुआत की गई ताकि जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स हैं, रेलवे में एक साल का अप्रेंटिसशिप करेंगे तो उनको एक नॉलेज मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज। रेलवे में काम करने का एक साल का आपको प्रैक्टिकल अनुभव होगा। लेकिन इसके ट्रेनिंग देने के बजाय फिलहाल का जो सिचुएशन हो गया है, रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के साथ पेड़ कटवा देना, साफ सफाई करवाना, जो कि ऐसा नहीं है, लेकिन तब पर भी रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। जो टेक्नीशियन का वर्क है, जो ग्रुप डी का वर्क है, वो रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट से करवाया जाता है। रेलवे अप्रेंटिसशिप का काम ये है कि वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना। रेलवे वर्कशॉप में अगर है तो वहाँ पर टेक्नीशियन वर्क कर रहे हैं, तो उस वर्क को देखना और सीखना, सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ वहाँ पर देखना। लेकिन फिलहाल का सिचुएशन ऐसा देखने को है कि नहीं सेफ्टी के लिए कोई आपको किट मिल रहा है, न सेफ्टी शूज मिलेगा, न ग्लास मिलेगा, यहाँ तक कि हेलमेट भी बहुत ही कम जगह पर देखने को मिल रहा है। वह मतलब जो सेफ्टी किट्स है वो भी देने से मना कर दिया जा रहा है। ऐसे कई सारे जगह पर देखने को मिले। सभी जगह तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि हर एक चीजें बराबर नहीं होती है, लेकिन काफी सारे जगहों पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप को ट्रेनिंग देने के बजाय वहां पर क्या किया था कि पूरा काम ही दे दिया जाता है, बिना किसी तरह का कोई प्रैक्टिकल नॉलेज के, बिना न किसी तरह कोई एक्सपीरियंस है, नहीं किसी तरह कोई आपको ट्रेनिंग मिल रहा है, लेकिन उस काम में आपको झोंक दिया जा रहा है। उसी का परिणाम है ये कैंडिडेट जो रेलवे अप्रेंटिसशिप अभी जिस हालत में है। ठीक है, रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के को सेफ्टी प्रिकॉशंस या उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है कि ऊपर 12,000 वोल्ट का करंट दौड़ता है, उसके आसपास आप 5 से 6 फीट के दूरी पर भी रहेंगे तो भी आपको खींच लेगा। इस तरह का नॉलेज दिया गया होता तो आज ये हालत में रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स नहीं होते। आज रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के जो का आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनको काम दे दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां कट जाते हैं। जो उनको काम का नॉलेज नहीं, सीधे काम मिल जाता है। देखिए, रेलवे अप्रेंटिसशिप की शुरुआत पहले हुई कि अब रेलवे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कराया जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा उनको, पूरा वर्कशॉप में कैसे काम होता है, रेलवे में कैसे काम होता है, इसका प्रॉपर नॉलेज होता था, पूरा सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ। पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाता है पूरी तरह से, लेकिन समय बदलता गया है। वहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं जहाँ पर आपको कुछ देर का थ्योरी का नॉलेज दिया जाता है, सभी प्रिकॉशंस बताए जाते हैं, क्या वर्क करना होता है उसके बारे में बता गए, फिर आपको वर्कशॉप में लिया ले जाया जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो फिर देखा गया कि मान लीजिए अभी फिलहाल की जो स्थिति है, रेलवे में काफ़ी वैकेंसीज हैं, काफ़ी सीटें की कमी है, वर्कलोड ज़्यादा है, चाहे वो इंजीनियर हो या चाहे वो रेलवे ग्रुप डी में भी क्यों ना हो, लोगों की कमी है, काम ज़्यादा है। तो देख रहे हैं कि रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनसे सीधे काम करवा लिया जाए। वो तो जैसे नहीं होता है कि कोई 10-20 लड़के हैं, उनसे पहली बार काम करा लिया जाए, दिख गया चलो ये काम कर दो। कैंडिडेट्स भी एक बार दो बार वो काम कर देते हैं, चलो एक बार बोले हैं सर तो कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा समय आया, पहले तो 1-2 बार कराया गया, लेकिन एक बार ऐसा समय है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को ट्रेनिंग देने के बजाय सीधे काम पर ही लगा दिया। क्यों? दिक्कत है मैन पावर की कमी।
मैन पावर की कमी चल रही है रेलवे में इतना कि वो पूरे फुलफिल रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट कर रहे हैं। अगर रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के बजाय वहाँ पे जो जो मेन परमानेंट जॉब करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर होते हैं, फुली एक्सपीरियंस टेक्नीशियन होंगे, फुली स्किल्ड जो ग्रुप डी के कैंडिडेट्स होंगे, वो काम करेंगे तो इनसे बेहतर करेंगे, या इनको ट्रेनिंग दे करके इन्हीं को परमानेंट कर दो। ये तो वैसे भी डबल स्किल्ड कैंडिडेट हैं, ये काम करेंगे तो और बेहतर करेंगे, इनको नॉलेज देने के बाद काम कराया तो। लेकिन इन्हें सीधे काम पर ही झोंक दिया जाता है, जिससे इनको काफ़ी दिक्कत होती है। कई सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं, इनको मेडिकल की भी सुविधा नहीं मिल पाती है इस स्थिति में। तो ये सब और मुहैया कराया जाए तो शायद इनके साथ कुछ अच्छा हो, लेकिन न इनके साथ सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, ना ट्रेनिंग दिया जा रहा है, सीधे काम पर दिया जाता है, जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई घटना रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के साथ देखने को मिल ही जाती है। हालांकि मुद्दे ऊपर तक नहीं आ पाते हैं क्योंकि वर्कशॉप में होता है। अब बात आती है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स हैं, सीधे मना कर दें कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, मेरे लिए नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा, इतने बड़े बड़े काम होते हैं, ये पहिए को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, या इंजन में ही काम मिल जाता है कि इंजन में कोई काम है उसको मिल जाएगा। जो बड़े बड़े काम होते हैं जो इनके लिए नहीं बनाए गए हैं, एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियन का काम होता है, तो वहाँ पर कोई है नहीं, तो एक टेक्नीशियन 10 लड़कों को ले जा करके वो सीधे करवाता है। देख रहा है कि 10 लड़के हैं, क्या करेंगे बैठ करके, सीधे इन्हीं से काम करवा लिया जाए। तो उनको तो एक्सपीरियंस नहीं है, वो करेंगे तो एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन ये लोग नए कैंडिडेट होते हैं, सीधे काम करते हैं, इनके साथ कुछ घटना घट जाती है, इनको नहीं मालूम होता है, तो ये दिक्कतें देखने को मिल जाती है। लेकिन ऐसा सभी जगह पर नहीं होता, लेकिन काफ़ी सारे जगहों पर ऐसा ही होता है। अगर कैंडिडेट्स ये ट्रेनी ये है और ये मना कर दे कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, हमको नहीं मालूम है, तो इनको धमकी तक दे दिया जाना शुरू कर दिया गया है। पहले तो मना कर देते थे तो इनको कुछ नहीं होता था इनको, लेकिन अब इनको धमकी दिया था कि अगर आप नहीं करते हैं तो आपको अटेंडेंस आपकी काट ली जाएगी, आपके जो मार्क्स होते हैं जो वर्कशॉप के द्वारा दिए जाते हैं, इंजीनियर्स के द्वारा दिए जाते हैं, वो काट लिए जाएंगे, आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको डिग्री नहीं दी जाएगी। इस तरह के जो इनके साथ बोला जाता है, जिसको लेकर के इनको काम करना ही पड़ता है। अगर काफ़ी सारे कह रहे थे कि तो आप मना कर दीजिए, नहीं करिए। ऐसे देखा जाए तो ऐसे देखेंगे तो ज्वाइनिंग करने के बाद ऐसे 30 से 40% कैंडिडेट्स हैं जो रेलवे अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करके टर्मिनेट कर देते हैं। आप मेरे यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से ज़्यादा व्यू टर्मिनेट करने पर है। ऐसे मेरे पास ज्वाइन करने के बाद काफ़ी ज़्यादा कि हमसे ये काम करवाया जा रहा है, ये काम करवाया जा रहा है, लास्ट में छोड़ देते हैं। वही कर पाते जिनको अब रेलवे ग्रुप डी में 20% का कोटा चाहिए होता है, अब वो थोड़ा मेहनत करते हैं, या कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जहाँ पर काम के बजाय उनको सही रूप से ट्रेनिंग दी जाती है, कोई भी काम और काम करवाइए बेहतर तरीके से कराइए, तो उनके लायक काम करवाइए। अगर इलेक्ट्रिकल का कोई बच्चा है तो इलेक्ट्रिकल का काम दीजिए, लेकिन उसके पहले अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए, तो काम जरूर करेगा और ये अच्छे तरीके से करेगा, ये बेहतर तरीके से कर सकता है। लेकिन ट्रेनिंग भी नहीं देना है और उनके लायक काम भी नहीं है, उनको वर्कशॉप में आप झाड़ू दिलवा रहे हैं, गिट्टी धुलवा रहे हैं, ये लोहा का इतना बड़ा बड़ा चक्का है, मशीन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचवा रहे हैं, आप देखिएगा तो आपको क्या हम बताएं, हमने कई सारे शॉर्ट्स अपलोड किए, उसमें भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हो रहा है। पहले जो था वैसा नहीं था, पहले आपको ट्रेनिंग स्कूल था, उसमें ट्रेनिंग करिए, फिर वर्कशॉप में जाकर के प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, फिर उसके बाद आप घर जाइए। लेकिन फिलहाल सभी के पास लोड है, वर्कलोड आप देखिएगा तो टीटी का हो या स्टेशन मास्टर का हो, रेलवे ड्राइवर का हो, रेलवे टेक्नीशियन का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, क्योंकि मैन पावर की कमी है। मिल जाते हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट, हर साल 30 से 35,000 40,000 कैंडिडेट्स हैं पूरे भारत में रेलवे अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करते हैं। ये देखते हैं कि ये तो स्टूडेंट है, इन्हीं से काम करा लिया जाए, तो इसमें देखने पर इनका नुकसान हो जाता है, इनको किसी तरह का ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। ये ऐसा भी नहीं कि किसी तरह कंपनसेशन मिल जाएगा, अब वो कैंडिडेट्स हैं किसी तरह कंपनसेशन नहीं मिलने वाला है इन्हें। ऐसे तो कहा तो बड़ा बहुत कुछ बड़ा बड़ा आता है कि ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, लेकिन कंपनसेशन भी देखने को सही से नहीं मिल पाता है, कुछ नहीं मिलता, सही से कुछ नहीं मिल पाता है। तो रेलवे अप्रेंटिसशिप के साथ ये ऐसा है, ऐसे सभी जगह पर नहीं, लेकिन काफ़ी सारे जगह पर देखे, इसमें सुधार होना चाहिए।
आप काम लीजिए, सही बात है, आप इसमें बदलाव कीजिए, इसमें सुधार कीजिए। रेलवे मंत्रालय का काम है कि पैसा ये ट्रेनिंग को देके, रेल अप्रेंटिसशिप छात्रों को देके पहले उनको थ्योरी का नॉलेज दें, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल का नॉलेज दें, उसके बाद वो काम करवाएं। काम इन्हीं के लायक जो इनको आगे चल कर काम है वो करवाएं। और इनको ये डबल स्किल्ड हो जाते हैं रेलवे में काम करके, तो इनको रेलवे में परमानेंट करने की भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था दिया जाए, क्योंकि रेलवे में काफ़ी सीटें खाली हैं। वंदे भारत को छोड़िए और ऐसे देखिए तो काफ़ी सारे रेलवे वर्कशॉप हैं जहाँ पर रेलवे के कैंडिडेट की ज़रूरत है। भर्तियां तो टाइम पर नहीं करवा रहे हैं इन्होंने, जल्दीबाजी में तो पहले इन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया, उस कैलेंडर को ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अब न जाने आगे क्या करें। बाकी जुड़े रहिए अनिल सर IT चैनल के साथ, हम आपकी मुद्दे उठाते रहें। आप नीचे में टैग कर दीजिएगा, हो सकता है तो शायद राहुल गांधी @ या हैशटैग राहुल गांधी टैग करिएगा, शायद उन तक बातें पहुंच जाए। हैशटैग प्रियंका गांधी है उन तक करिएगा, इंडिया नेशनल कांग्रेस है उन तक पहुंच जाए, क्योंकि यही जो है मुद्दे आपको जो संसद में उठा सकते हैं। ठीक है, और नीचे कमेंट करिएगा, बाकी अपनी राय। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ कुछ अच्छा हो उसको लेकर के हमने वीडियो को बनाया, तो सभी दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा।